अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बेहद मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो जो है इसको हम स्पीड बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अपने गौर से सुनना है। सिंपल मेथड है, ग्रो मेथड कहा जाता है, इसको कोचिंग और गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर आपने खुद कोई डिसीजन लेना हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप इस मेथड को बहुत सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को गाइड करना हो, अपने दोस्तों, साथियों, अजीज़ और रिश्तेदारों को, अपने कुलीग्स को भी गाइड करना हो, कोई दोस्त आपसे कोई किसी मुश्किल में आके मशवरा लेना चाहे, तो आप फ़ौरन ये ग्रो मेथड पर अमल करते हुए 15-20 मिनट के अंदर अंदर एनालिसिस करके अपने दोस्त की बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। ग्रो, GROW, ग्रो, इसके ये 4 स्टेप हैं। जी स्टैंड्स फॉर गोल। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मसला है क्या, आपको किस सिलसिले में गाइडेंस चाहिए, और ये आपने क्लियर करना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि आपका क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे मसला होता है। आप जब पूछना शुरू करते हैं कि असल बात क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपने अचीव क्या करना है, तो वो एक गोल सेट हो जाता है। सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल कौन सा है। जब गोल आपके पास आ जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है R स्टैंड्स फॉर रियलिटी। उसमें आपने रियलिटी चेक करना है कि जो गोल है वो एक रियल गोल है या नहीं है। कुछ लोगों की ख्वाहिशात बड़ी गैर उसको क्या कहते हैं उर्दू में, समझे कि वो रियल नहीं होती। वो एक दीवाने का ख्वाब होती है कि मैंने चांद पे जाना है, छुट्टियां गुजारने के लिए चांद पे क्यों नहीं जाया जा सकता। तो हो सकता है 15-20 सालों के बाद तो ये पॉसिबल हो, लेकिन इस वक्त पॉसिबल नहीं है। या ये है कि कुछ भी हो जाए, मैंने ये काम करना है, लेकिन उसके आपके पास सोर्सेज ही नहीं है। या अगर कोई बंदा कहता है कि बस 1 घंटे के बाद मुझे न्यूयॉर्क में होना चाहिए और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो ये रियलिस्टिक नहीं होते। तो जो ऐसा कोई गोल होता है ना, तो उस वक्त आपने फौरन वहीं पे अपने आप को शट अप कॉल देनी है कि ये गोल तो रियलिस्टिक है ही नहीं है। और जो दूसरा अगर कोई आपसे मशवरा ले रहा है, तो उसको आपने कहना है चल नस जाए तो और अगर आप कराची में रहते हैं तो आप कहेंगे चल पतली गली से निकल ले। तो गोल का रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकंड स्टेप पे आपको फौरन आपने सीरियस होकर कि ये गोल रियलिस्टिक भी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है उसमें आता है फिर ऑप्शंस। अगर गोल आपका रियलिस्टिक है, फिर आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं, ओ स्टैंड फॉर ऑप्शंस। उसमें फिर आप नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं, और फिर उनमें से आप चंद ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट भी करते हैं। ओके, जब आपने फर्स्ट 3 स्टेप्स कामयाबी से हासिल कर लिए, फिर फोर्थ स्टेप W स्टैंड्स फॉर वर्क। उसमें होता है कि आपने काम कौन कौन सा करना है, क्योंकि जब आपको पता चल गया ये आपका गोल है, ये एक रियल गोल है, इसके लिए ये ऑप्शंस हैं इसको अचीव करने के लिए, और उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप होता है कि उस पर काम शुरू कर दिया जाए। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसको अगर आप 3-4 दिन घर में अपने किसी छोटे छोटे कामों के लिए ना इसकी प्रैक्टिस करके देखें, किसी भी पेपर पर लिखना शुरू कर दें। कोई भी सिंपल सा आप केस ले सकते हैं, जैसे आज क्या पकाया जाए, सिंपल सी बात है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, 2-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएगा, और इसको आप बहुत सक्सेसफुली अपने डेली रूटीन में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में आपने याद रखना, और उससे पहले आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।